आज धर्मशाला में चारों शान चित कर दिया, फ्रंट से लीड कर रहा है रोहित शर्मा। ये होता है कप्तान, यही मैं बात करता हूं यहाँ के नाम नेहाद किंग क्वीन वालों को। बेसबॉल मेरा ख्याल है पिट गया इन इंडिया। ये इतना लंबा टूर एशियत के अलावा करते नहीं कोई भी, और ये शायद शादी भी देख ली थी इन्होंने, कहा सारा काम तो हो गया पूरा हमारा। इंडिया स्कोर नहीं कर रहा, इंडिया उनके तनाव से खेल, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है इन्होंने, तहस नहस कर दिया। एंड यू नेवर नो, कहीं बेन स्टोक्स के जी के आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छंदना बजा दिया। क्योंकि जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैठ के। हार मान लिया इंग्लैंड ने ना, अब ये नए सिरे से तैयारी करेंगे। ये जो बेसबॉल की रेसिपी हमें पकड़ाई हुई है ना, ये सही है, चल रही है, लेकिन इंडिया में कम से कम उन्होंने फेल कर दिया इसको ना। क्योंकि रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान इस वक्त नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, जो टीम लेके वो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को दफना रहा है ना भारत में, वो टीम अगर मैंने पैट कमिंस को भी दे दी, कमिंस इनिंग से हार जाएगा टेस्ट में। चौके पे चौके छक्के पड़ रहे हैं, बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है रिजवान साहब। हालत यह है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने 1000 रन ले लो, 800 लेने 800 लो, हमारी जान छोड़ो। बेसबॉल की क्या बात करें यार, बेसबॉल खेलनी आई थी इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 27 छक्के मारे हैं। 26 छक्के तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने अकेले ने मारे हुए, 69 छक्के तो टीम इंडिया ने ऑल टुगेदर मारे हुए। टीम इंडिया ने बर्बाद करके रख दिया आज, यानी किसी बॉलर को नहीं। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि उम्मीद थी इंडिया ने एक बार फिर से इंग्लैंड के बॉलर्स की जमकर धुनाई करी। रोहित और गिल ने पहले ही सेशन में सेंचुरी बना दी। जो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, उसने दिखा दिया एक बार फिर से कि वो क्यों इतना बड़ा प्लेयर, क्यों उसको लोग इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज ही 300 प्लस की लीड ले लेगा और पारी डिक्लेयर भी कर देगा, लेकिन हमारे 5 विकेट इकट्ठे गिर गए। इसकी वजह से हमारे लास्ट सेशन में रन नहीं आए। लेकिन मानना पड़ेगा बुमराह और कुलदीप को, इन्होंने कितने धैर्य से बैटिंग की है आज। ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। अभी दोनों कल आते ही 300 प्लस की लीड देने की ट्राई करेंगे, और उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आएगी तो मुझे लगता है कि ये मैच इंग्लैंड एक इनिंग से हार जाएगा। फर्स्ट टेस्ट में भी ऐसे ही हुआ था हमारे साथ, 190 रन की लीड लेने के बाद भी हम वो मैच हार गए थे केवल ओली पोप की वजह से। लेकिन इस बार मुझे लगता नहीं कि कोई भी इनका प्लेयर टिक पाएगा, क्योंकि लीड बहुत ज्यादा हो चुकी है, और मुझे लगता नहीं कि इतनी लीड लेने के बाद कोई टीम मैच हारी हो आज तक। दोस्तों इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद राशिद खान और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडियन टीम की दीवानी वो कहने की इंडिया को इंडिया में हराना एकदम नामुमकिन है, कोई नहीं हरा पाया आज तक। पिछले 12 साल से हमें कोई नहीं हरा पाया घर पे, केवल इंग्लैंड ही थी जिसने पिछली बार 2-1 से हमको हराया था, उसके बाद से कोई नहीं हरा पाया, कोई पास भी नहीं आया। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। इस तरह वुड को मारा और एंडरसन को छक्का, लेकिन वुड क्या देखे, टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं। 7 रन की औसत से शायद वुड कभी ना दे वनडे में, और वो 6.25 से भी ऊपर की औसत से टेस्ट में चौके पे चौके छक्के पड़ रहे हैं, बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है रिजवान साहब। हालत यह है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने 1000 रन ले लो, 800 लेने 800 लो, हमारी जान छोड़ो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है इन्होंने, तहस नहस कर दिया। एंड यू नेवर नो, कहीं बेन स्टोक्स के जी के आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बड़ी, हारना कोई कमाल नहीं होता, हारती है टीमें, जीतती है टीमें, लेकिन ये मोरल डेंटिंग, ये तो इनकी जो अना थी, ईगो थी। मैंने आपको बार बार इस टेस्ट सीरीज के दौरान कहा था एक लफ्ज कि इनकी अना के साथ खेलें, इनकी ईगो का तोड़ मोड़ दें। तो भाईजान ये तो ये हो रहा है, दोनों के शानदार 100 है, लेकिन रोहित शर्मा का जो 100 है वो मेरे नजदीक बहुत स्पेशल जो है 100 है, वो इसलिए ही वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, ही वाज डन एंड टेस्टेड बाय फ्यू क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, कोई इसको भाव नहीं दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीरीज के दौरान आपने भी मुझसे कई दफा कहा मोहसिन साहब कब आएंगे, तो देखे रिजवान साहब जब आना शुरू होते हैं तो फिर जैसे विराट कोहली के आए, इस बच्चे के भी आ रहे हैं। बच्चा ही है ना, 36 साल, कोई बुढ़ा तो नहीं हो गया, मैं 54 का हो जाऊंगा, बच्चा ही है। तो मेरे नजदीक बहुत ही खौफनाक, इंडिया स्कोर नहीं कर रहा, इंडिया उनके तनाव से खेल। बेसबॉल मेरा ख्याल है पिट गया इन इंडिया, इस पे आपसे पूछूंगा। और सेकंड ये भी आपने बात की जिस तरह ये क्रिकेट खेले कि तीनों 100 प्लस टेस्ट मैचेस खेले हुए, जो रूट और उसके बाद बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो 10 गेंदों पे तीनों फारिग हो गए, और जिस किस्म की शॉट्स पे आउट हुए, तो क्या इंटेंट ही नहीं थी। ये इतना लंबा टूर एशियत के अलावा करते नहीं कोई भी, और ये शायद शादी भी देख ली थी इन्होंने, कहा सारा काम तो हो गया पूरा हमारा। तो वो इंटेंट नजर नहीं आई आज के दिन में। आज की पिच अच्छी थी, बुरी नहीं थी, एक बड़ी अच्छी वर्ल्ड क्लास टीम की कारकर्दगी ऐसी नहीं होती। 3 टेस्ट कंटिन्यूअसली हारे हैं ये, चौथा टेस्ट भी समझे कि हार गए। विकेट गिर जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आउट होते हैं, और 100 टेस्ट दो तो वो तो आउट होना होता है, लेकिन पूरी टीम की जो एफर्ट होती है ना, वो पिछले टेस्ट में भी हार गए थे। बहुत कम होता है इंडिया में, इंग्लैंड की टीम हमेशा फाइट करती है और हार जाती है, लेकिन ज्यादातर इस मैचेस में देखें आप, मोस्टली देखें
पहले टेस्ट मैच के बाद, ये पहले दिन ही टेस्ट मैच हार जाते हैं। मेरे ख्याल से हार मान लिया इंग्लैंड ने ना, अब ये नए सिरे से तैयारी करेंगे। ये जो बेसबॉल की रेसिपी हमें पकड़ाई हुई है ना, ये सही है, चल रही है, लेकिन इंडिया में कम से कम उन्होंने फेल कर दिया इसको ना। टेस्ट चैंपियनशिप में अगर इंग्लैंड में ये ऐसा खेले, टेस्ट चैंपियनशिप में वहां पे सबसे पहले बाहर होने वाली टीम यही थे, वेस्ट इंडीज और ये लोग थे। इस दफा भी सबसे पहले बाहर होने वाली टीम यही थी। तो इस बेसबॉल का क्या करना है बताएं मुझे। इंग्लैंड में अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो ना, फिर भी क्राउड पूरा दिन बैठा रहता है, वो लव करते हैं खेलना। 4 दिन का टेस्ट शायद, क्योंकि सारे रिटायर प्लेयर देख रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट शायद इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में चल गया, क्योंकि हमारी पिचेस बड़ी फ्लैट थी, कोकोबुरा बॉल थी, और शायद ये कहीं और मतलब कामयाब ना हो। 2 words about Kuldeep Yadav and Jaiswal. जायसवाल का तो सभी देख रहे हैं उनको ना, जब से आए परफॉर्म किए जा रहे हैं और 774 तोड़ सकते हैं अगर एक और बारी मिल जाए तो, शायद टूट जाएगा, लेकिन मुश्किल लगता है। बात दुरुस्त है। कुलदीप का बहुत लंबा करियर है, उसके बाद आके अब जाके वो टेस्ट में इंडियन पिचेस के ऊपर एक और खेले थे, ऑस्ट्रेलिया में भी आउट किए थे उन्होंने। और जो अक्षर पटेल हैं या ये हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं खेले बाहर, ज्यादातर जडेजा और अश्विन खेलते हैं, लेकिन थर्ड स्पिनर आता है या कोई अनफिट हो जाता है तो फिर इनको लेके आ जाता है। अक्षर पटेल आते हैं और साथ में ये भी आते हैं। इन पिचेस पे बहुत कारआमद है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर। बेस्ट स्पिन अटैक इन द वर्ल्ड अपनी कंडीशंस में, जाहिर सी बात है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, डन हो गया। पहले दिन अगर 10 विकेट 9 विकेट स्पिनर ले रहे हैं ना, फिर आपको अंदाजा हो सकता है। बॉल का बड़ा फर्क है, ऐसी बॉल कोकोबुरा बॉल बहुत फर्क है। लोग ये रियलाइज नहीं करते, ये एक दिन आएगा, हम हो ना हो यूनिवर्स में, मतलब कि बॉल एक होनी चाहिए आपकी, कोकोबुरा हो, एसजी हो या कोई भी हो। ड्यूक सिमिलर टू कह सकते हैं आप एसजी के, लेकिन ये जो बॉल है ना, बड़ा फर्क है। हैंड स्टिच में और मशीन में बहुत फर्क हो जाता है, लेदर में बड़ा फर्क है। तो ये फर्क गेम में भी फर्क नजर आता है ना, आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। यही स्पिनर टर्निंग ट्रैक पे बाहर जाके आउट नहीं कर रहे होते, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो। तो मुरलीधरन वो अलग ही था। ठीक हो गया। और एक आखिरी चीज इस टेस्ट मैच के हवाले से, आपने बिल्कुल कहा कि डन एंड डस्टेड है, इंडिया ड्राइविंग सीट में है, बट इस सीरीज में 7 इनिंग्स में इंग्लैंड के ओपनर्स जो हैं बेन डकेट और जैक क्रॉली, उन्होंने राशिद 45 प्लस का स्टैंड दिया है इनको, आज 64 था। सो उसके बावजूद इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर वो फारिग बिल्कुल हो गया। प्रोबेबली वही आपने जिसका कहा कि बेसबॉल और लैक ऑफ नहीं, उसमें क्या होता है, नई बॉल होती है ना, तो सिराज को भी करानी है, दूसरों को भी करानी है। 5-5 ओवर, 4-4 ओवर, 4-4 5-5 ओवर में 5-6 के भी एवरेज जो रन रेट से जाते हैं 50 हो जाते हैं ना, तो 45 ठीक। कप्तान रोहित शर्मा जो इस सीरीज से पहले काफी तनकीद में थे, 400 से ऊपर रन इस सीरीज में बना चुके हैं 9 इनिंग्स के अंदर, अभी भी 1 इनिंग्स बाकी है। शुभमन गिल 450 रन ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज में बना चुका है, 700 रन यशस्वी जायसवाल बना के बैठा हुआ है। सो अगर मैं इंडिया के टॉप 3 को देखूं तो तकरीबन लगभग 1600 रन बना के बैठे हुए हैं। ये तीनों जो टॉप ऑर्डर हैं, ये काफी अंडर रेडार थे, काफी क्रिटिसिज्म थी, काफी क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क था कि किस तरह ये बैट्सबॉल अप्रोच के सामने खड़े होंगे। लेकिन बैट्सबॉल की क्या बात करें यार, बैट्सबॉल खेलनी आई थी इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 27 छक्के मारे हैं। 26 छक्के तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने अकेले ने मारे हुए, 69 छक्के तो टीम इंडिया ने ऑल टुगेदर मारे हुए। टीम इंडिया ने बर्बाद करके रख दिया आज, यानी किसी बॉलर को नहीं